So we were discussing so last class we were discussing migratory aptitude. ध्यान में आ रहा है? Last class हम डिस्कस करते migratory aptitude and in short what was our sequence of migratory aptitude? In short हमारा migratory aptitude का sequence क्या था बताओ? Most migratory aptitude is of हर एक सबसे पहले हमारा आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है फिनाइल एंड उसके बाद जाके आता है एल्काइल, राइट? हाइड्रोजन के अगर आइसोटोप्स है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो उनमें सीक्वेंस क्या था बताओ? उनमें मोस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वुड बी करेक्ट हाइड्रोजन followed by ड्यूटेरियम एंड followed by ट्रिटियम, राइट? उसके अलावा अगर आपको एल्काइल ग्रुप्स में दिया जाए मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, राइट? अगर आपको एल्काइल ग्रुप्स में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल दिया जाए तो क्या सीक्वेंस आता है? करेक्ट, प्रोपाइल ग्रेटेस्ट फॉलोड बाय इथाइल फॉलोड बाय मिथाइल। नाउ अब हम फिनाइल ग्रुप्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपके पास प्लस एम है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रेटर होता है, माइनस एम है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नॉर्मल वाले से भी लेसर होता है, राइट? सो देखो हम उस चीज को चेक कैसे करते हैं। द वेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अगर वो एक कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करता, राइट? आप इसको ऐसे याद रखो, अगर वो एक कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करता तो उसका मूव करने का टेंडेंसी ज्यादा है, एज सिंपल एज इफ इट कैन मूव मोर इट कैन स्टेबलाइज मोर, ठीक है? या इफ इट कैन स्टेबलाइज मोर इट कैन मूव मोर। नाउ सब अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं OH ग्रुप को देखूं तो बताओ OH के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यानी कि प्लस एम माइनस एम हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस माइनस आई, राइट? ये इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब होता है। तो अगर मैं OH को देखूं तो इसका कौन सा फैक्टर मोस्ट डोमिनेटिंग होगा? इसका प्लस एम फैक्टर जो है वो मोस्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा। अगर मैं NO2 को देखूं तो इसका मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट, इसका माइनस एम मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। हालांकि ये माइनस एम एज वेल एज माइनस आई है, बट फिर भी इसका ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा। अगर मैं इसका देखूं तो दिस इज प्लस एम एंड आई में क्या आएगा बताओ? ये करेक्ट, दिस इज माइनस आई, लेकिन इसका डोमिनेंट जो है वो आपका प्लस एम ही रहेगा। एंड इसमें तो ऑब्वियसली ऐसा कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, राइट? सो अब अगर यहाँ पे माइग्रेट करना है बिटवीन ए बी एंड सी तो बताओ कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? करेक्ट, तो अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे ए ग्रुप माइग्रेट करेगा, राइट? सो इफ आई हैव टू ड्रॉ द रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। मैं फिनाइल बना रहा हूँ, राइट? यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका आ जाएगा फिनाइल, सॉरी, इज दैट क्लियर? दैट इज क्लियर, ऑलराइट। इसके अलावा अगर सपोज करो यहाँ पे मैं इसी डायग्राम में बना रहा हूँ, ओके, इसी डायग्राम में बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, बट यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस। अगर यहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं होता, ऑलराइट, अब आप बताओ बिटवीन ए बी एंड सी कौन सा मूव करता? राइट, अब आप ए मूव करो या बी मूव करो डजेंट मैटर, राइट? अब आप ए मूव करो या बी मूव करो डजेंट मैटर, दोनों में से कोई सा भी एक मूव करता है। सी आपका मूव नहीं करता, राइट? सी वुड नॉट हैव मूव। एंड अगर आप सपोज करो अगर आपके पास तीनों ही NO2 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 वाले होते तो इन दैट केस कोई सा भी मूव करो डजेंट मैटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, ठीक है। तो आपका कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट देखो इतना ही है। आपको सिर्फ ये समझना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है कि H मोर देन D मोर देन T मोर देन प्लस M विथ फिनाइल, ऑलराइट, मोर देन फिनाइल विथ माइनस M मोर देन प्रोपाइल मोर देन इथाइल मोर देन मिथाइल, ऑलराइट। नाउ वैसे तो यहाँ तक तो इट इज परफेक्टली करेक्ट, यहाँ तक तो देखो ये चीज हमेशा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कई बार आपको प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे कई बार इश्यूज होगा, बिकॉज दिस इज नॉट 100% ऑफ द टाइम्स ट्रू, दिस इज नॉट 100% ट्रू, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। ये कोई लॉ नहीं है, ये बस एक ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि टिपिकली आपको क्वेश्चंस में ऐसा ही दिया रहेगा कि या तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा या तो फिनाइल शिफ्ट होगा या तो मिथाइल शिफ्ट होगा। हमने हाइड्रोजन फिनाइल एल्काइल पढ़ा है, टिपिकली आपको क्वेश्चन में हाइड्रोजन फिनाइल एंड मिथाइल ही दिया रहेगा टिपिकली। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। इन केस अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको देख के समझना पड़ेगा। ओके, दिस इज, आप यही चीज फॉलो करो, बट टिपिकली आपको देखने में क्वेश्चन में आपको मिथाइल फिनाइल या हाइड्रोजन ही मिलेगा। जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। इज दैट क्लियर? वाई शिफ्ट अगेन मैंने आपको क्या बोला, ऑर्गेनिक में वाई कुछ नहीं होता है, ओके? ऑर्गेनिक में बस होता है, रट लो। कंप्लीट हो गया यहां तक? ऑलराइट देन,
सो ओके, इसके अलावा चलो एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या 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 ए एंड प्लस गॉट रिप्लेस्ड? हाँ, मतलब ए और प्लस मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया ना। देखो एक और क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या चीज मैं चेंज कर रहा हूँ। वी हैव अ फिनाइल ग्रुप हियर, ऑलराइट, वी हैव एन NO2 group here, and let's say we have an alkyl group here. Okay, सपोज करो कि मैंने आपको नहीं, चलो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ओके, नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ऑलराइट ना। अब आप बताओ यहाँ पे से कौन सा माइग्रेट करना चाहिए? ना यहाँ पे देखो हमें क्या समझना है कि इन दिस केस नाउ OH एंड इन दिस केस नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपका OH एंड NO2 जो है वो दोनों ही मेटा पोजीशन पे है। ओके, आवर OH एंड NO2 बोथ ऑफ देम राइट नाउ आर इन दी मेटा पोजीशन। तो यानी कि यहाँ पे और आपका प्लस एंड तो